एपिसोड की शुरुआत एक किचन सीन से होती है जहां नूर, जो आम तौर पे कुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं होती, सबको हैरान करते हुए किचन में आ जाती है। उसकी सास थोड़ी शक की नज़र से देखती है, मगर सपोर्ट भी करती है क्योंकि वो देख रही होती है कि नूर कोशिश कर रही है ठीक से खाना बनाने की। नूर ये मान लेती है कि वो शौक से नहीं बल्कि इसलिए कुकिंग सीख रही है क्योंकि उसका शौहर ओसामा अक्सर उसकी कमजोरी का मजाक बनाता है। उसकी सास समझाती है कि छोटी छोटी चीज़ों में शौहर की खुशी का ख्याल रखना असल मोहब्बत होती है। ये सीन पूरे एपिसोड का मूड तय कर देता है। रिश्ते छोटी छोटी बातों और परिवार की एक्सपेक्टेशन से टेस्ट होते हैं। दूसरी तरफ ज़ारा और तैमूर का कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है। ज़ारा अपनी ख्वाहिश शेयर करती है कि उसे भी बेबी चाहिए, स्पेशली जब उसने रिसेंटली एक दोस्त के बच्चे को गोद में उठाया था जो उस पर मुस्कुरा रहा था। तैमूर नरम लहजे में कहता है कि ज़ारा अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास एक चेकअप कर ले ताकि सबका दिल तसल्ली हो जाए। ज़ारा इस सजेशन से परेशान हो जाती है। उसे डर है कि अगर कोई मसला निकला तो उसकी सास फौरन इस बात को बहाना बनाकर तैमूर को उससे अलग करने की कोशिश करेगी। उसका इनसिक्योरिटी ये दिखाता है कि इस घर में मोहब्बत से ज़्यादा उसकी जजमेंट होती है। इस खानदान के दूसरे हिस्से में इरम और उसकी माँ की गुफ्तगू चल रही होती है। इरम नूर के खिलाफ जहर उगलती रहती है। उसका कहना है कि नूर हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाती है। पहले फवाद भाई के साथ दिन रात चिपकी रहती थी और अब ओसामा के साथ। इरम को लगता है कि नूर अननेसेसरीली घर के मसाइल को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। उसे ये भी बुरा लगता है कि ओसामा हमेशा नूर के पास रहता है, उसे प्रेफरेंस देता है और उसी की पसंद का ख्याल रखता है। ये कंपैरिजन और जेलसी उसके अंदर और भी घुस जाती है। फैमिली डिनर का सीन आता है जहां इरम पास्ता बनाती है। सब उसकी कुकिंग को प्रेज करते हैं, खासतौर पे ओसामा जो मज़े लेकर खाता है। एल्डर्स इनकरेज करते हैं कि इरम रेसिपी नूर को भी सिखा दे ताकि वो ओसामा के लिए बना सके, मगर इरम दिल से तैयार नहीं होती। उसे स्पॉटलाइट छोड़ना पसंद नहीं। जब ओसामा इंसिस्ट करता है कि पास्ता पैक करके नूर को दे कि उसे पसंद है, तो इरम को और बुरा लगता है। उसे लगता है कि चाहे वो जितना भी कुछ करे, आखिर ओसामा नूर को ही प्रिफर करता है। जब ओसामा और इरम नूर के पास खाना लेकर जाते हैं तो माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। नूर से डेजर्ट में चीनी डालना भूल जाता है और इरम फौरन मजाक उड़ा देती है कि तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करती हो। ओसामा सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करता है, मगर नूर के चेहरे पे उदासी नजर आती है। एल्डर्स इस चीज़ को कंसर्न के साथ देखते हैं और कहते हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया भी नहीं करेगी। नूर की मेहनत और कोशिश के बावजूद उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जो उसके दिल को तोड़ देती है। इसके बाद एक इमोशनल सीन आता है जहां नूर अपनी भाभी से दिल की बात शेयर करती है। उसे अपने मरहूम फवाद की बहुत याद आती है, कैसे वो रात को उन्हें बाहर घूमने ले जाया करते थे और जिंदगी में खुशी भर देते थे। फवाद के गुजरने के बाद उसकी दुनिया सूना हो गई है। ओसामा उसे कंसोल करता है और कहता है कि वो उसे बाहर ले जाता है, थोड़ा फ्रेश हो जाए, मगर नूर पहले मना करती है। बाद में वो मान जाती है और दोनों कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। ये मोमेंट्स हल्का फुल्का सुकून देते हैं, मगर नूर के अंदर का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जारी रहता है। अगले सीन्स में इरम और ओसामा की गुफ्तगू दिखाई जाती है। इरम सीधा सवाल करती है कि क्या ओसामा वाकई नूर को पसंद करता है या सिर्फ जिम्मेदारी के नाते पर रिश्ता निभा रहा है। उसे याद दिलाती है कि ओसामा की शादी पहले किसी और से होनी थी और शायद नूर उसका असल चॉइस ही नहीं थी। ओसामा मैच्योरिटी दिखाता है और कहता है कि अगर जिम्मेदारी दिल से निभाई जाए तो वो बोझ नहीं लगता बल्कि सुकून देता है। लेकिन इरम का डाउट और उसकी बातें ओसामा के जहन में सोच डाल देती हैं कि क्या मोहब्बत जिम्मेदारी से पैदा हो सकती है या नहीं। इधर ज़ारा का मसला बढ़ जाता है जब उसकी सास फौरन कह देती है कि अगर 1 साल बाद भी बच्चे नहीं हुए तो मसला ज़ारा में ही होगा। ज़ारा दिल ही दिल में टूट जाती है, रोना लग जाता है और अपनी दोस्त को अपना दर्द बताती है। उसे तसल्ली दी जाती है कि मेडिकली दोनों का टेस्ट होता है और मसला सिर्फ औरत पे नहीं डाला जाता। ये सीन हाउसहोल्ड बायसेस एक्सपोज करता है जहां औरत को फौरन ब्लेम कर दिया जाता है। इरम अपनी माँ से बैठकर और शक करती है कि ओसामा नूर के साथ बहुत चिपक कर रहता है, उसे छोड़ता ही नहीं। वो कहती है कि चाहे घर पर हो या बाहर, ओसामा की तवज्जो सिर्फ नूर पर रहती है। उसकी माँ भी कंसर्न्ड होती है कि लोग क्या कहेंगे। इस जेलसी ने इरम को और इनसिक्योर कर दिया है। ज़ारा अपने रूम में रोती है और याद करती है कि कैसे हर वक्त उस पर प्रेशर डाला जाता है कि वो कंसीव करे। उसे डर है कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मां ना बन सकी तो उसका रिश्ता टूट जाएगा या उसका शौहर उसे छोड़ देगा। दूसरी तरफ ओसामा और नूर के रिश्ते में एक अजीब सी इंटेंसिटी बढ़ रही है। दोनों की बातें, छोटी मोटी लड़ाइयाँ और मजाक उनके बीच का रिश्ता और मजबूत कर रहे हैं। नूर को लगता है कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, जबकि ओसामा बार बार साबित करना चाहता है कि वो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है।
एपिसोड के आखिरी हिस्सों में घर का माहौल और टेंशन से भरा होता है। इरम की जेलसी और ताने, ज़ारा का दुख, नूर की इनसिक्योरिटी और उसामा की बेचैनी सब मिक्स हो जाता है। उसामा खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अपनी जिम्मेदारी को मोहब्बत में कैसे बदलना है। क्लोजिंग सीन में उसामा नूर से माफ़ी मांगता है कि कुछ दिन उसे इग्नोर करते रहे काम और जिम्मेदारियों की वजह से। नूर पहले गुस्सा होती है मगर फिर दिल पिघल जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसामा वाकई उसे वैल्यू करता है। नूर कन्फेस करती है कि वो उसामा को मिस करती है जब वो दूर होता है और उसकी आदत बन चुकी है। उसकी बातें, मजाक, प्रेजेंस सब उसे प्यारा लगने लगा है। उसे लगता है कि उसामा के बगैर उसकी ज़िंदगी अधूरी है। ये इमोशनल नोट पर एपिसोड एंड होता है, जो दिखाता है कि एक्सटर्नल जेलसी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद नूर और उसामा का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है।